हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फिनिक्स क्लासेस के माध्यम से पीएस मंत्रा की जो टेस्ट सीरीज़ हम कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ 5 का ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में 69 क्वेश्चन कवर किए थे, तो ये हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। इसमें हम 17वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज पूरा ये सेकेंड पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी नहीं है? ठीक, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो नहीं है, ऑप्शन सी है महानंदा जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। ठीक, 3 ऑप्शन है आपके पास और लोहित, धनसिरी, मानस, तो ये तीनों किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला है एल नीनो, पश्चिमी जेट धाराएं, तिब्बत का पठार। तीनों में से कौन सी हैं? तो ये ऑप्शन आपका होगा डी। तीनों की तीनों जो हैं वो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? ठीक, तो अब ऑप्शन है पश्चिमी घाट, दूसरा है कोरोमंडल तट, तीसरा है उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र, चौथा है मेघालय की पहाड़ियाँ। ठीक, तो अब इसमें सही कौन सा है? दो, पश्चिमी घाट में यहाँ भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक, और उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र यहाँ भी होता है, मेघालय की पहाड़ियाँ यहाँ भी होता है। तो ऑप्शन होगा 1, 3, 4। ऑप्शन देख लेते हैं किस में है। बी ऑप्शन इसका सही है, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा क्या कौन सी है? द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा, तो वो है लाल मृदा। ठीक है, कितना है अगर देखा जाए इसका, तो ये 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, लगभग 18.6% क्षेत्र पर। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन लवण युक्त मृदा में प्रमुखता से पाए जाते हैं? ठीक, कौन से पाए जाते हैं ये पूछ रहा है आपसे, तो वो है ऑप्शन आपका सोडियम सल्फेट है कि कैल्शियम है कि मैग्नीशियम है कि सोडियम कार्बेट। तो ये ऑप्शन आपका होगा सोडियम में पाया जाता है, सल्फेट में। ठीक, कैल्शियम में भी, और किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम में। तो ये आपका ऑप्शन होगा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करना है। चट्टान के प्रकार हैं और उसके उदाहरण दिए हुए हैं। कह रहा है आग्नेय चट्टान जो होती हैं वो ग्रेनाइट होती हैं, बेसाल्ट होती हैं, डोलोमाइट होती हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अवसादी चट्टान जो होती हैं वो बलुआ पत्थर, सेल, चर्ट होती हैं। तीसरा जो कह रहा है वो कांति चट्टान जो होती हैं वो स्लेट, सिस्ट, नीस होती हैं। ठीक, तो कौन सा सही है? तो अवसादी और कांति चट्टान का जो उदाहरण है वो सही है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण इसमें सही नहीं है। क्यों? आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट और एंडेसाइट, बेसाल्ट आदि होते हैं। डोलोमाइट जो होता है ये एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। किसका? अवसादी चट्टान का। ठीक, तो ये आग्नेय चट्टान में नहीं आती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टरजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? क्वार्टजाइट जो है तो वो पूछ रहा है, तो वो है बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर का जो है उदाहरण है। किसका कायांतरण है? ये बलुआ पत्थर का कायांतरण है। बलुआ पत्थर के ताप, दाब और आयतन में परिवर्तन के कारण इसकी जो रासायनिक संरचना में बदलाव के फलस्वरूप क्वार्टजाइट कांतित सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है? ठीक, किसका उपयोग रेशम के कीटों के पालन के लिए नहीं होता है? तो वो है सागौन। शहतूत का उपयोग होता है, अरंडी, बाज, ये सबका होता है, बट सागौन का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जो बुग्याल शब्द है वो किसको निरूपित करता है? ऑप्शन है गहरी और चौड़ी घाटियों को, दूसरा ऑप्शन है
ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को। तीसरा ऑप्शन है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को, और नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित घास के मैदान को। तो किसको ये बुग्याल शब्द जो है वो किसकी विशेषता है, किसको कहा जाता है? तो ऊंचाई पर जो स्थित घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी वनस्पति जो जाति 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाइयों के बीच पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन कौन सा है? देवदार। देवदार के जो वृक्ष हैं, जो प्रजातियां हैं, वो प्रायः 1800 से 2600 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाए जाते हैं। ये मुख्यतः हिमालय के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ठीक, हिमालय के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। और देवदार की लकड़ी का जो उपयोग होता है वो किसके लिए होता है? तो इनका होता है भवन निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। अब कौन कौन से अगर देखा जाए तो पहला है जोन 5, जिसमें 9 या 9 से अधिक, जो 9 से अधिक तीव्रता वाले खतरनाक होते हैं उनको दिया जाता है, नापा जाता है। दूसरे में जोन 4, जिसमें 8 तीव्रता तक मापा जाता है। तीसरे में 7, और जो दूसरा होता है वो 6 या 6 से कम। ठीक, 6 से जो कम होगा उसमें, तो इसलिए 4 जोन है। भारतीय क्षेत्रीय तूफानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है लू जो है उत्तरी में बहने वाली गर्म शुष्क और उत्पीड़क हवाएं हैं। दूसरा ऑप्शन है नॉर्वेस्टर्स, पश्चिम बंगाल में दोपहर के समय उठने वाला भयंकर तूफान है। तीसरा है ब्लॉसम शावर, असम में जूट की खेती के लिए उपयोगी हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है पूछ रहा है। ठीक, तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही है, ऑप्शन ए होगा। क्यों, मैं बताता हूँ। चेरी ब्लॉसम जो है, जो ब्लॉसम शावर, चेरी ब्लॉसम केरल और आसपास के क्षेत्रों में कॉफ़ी और कहवा के फूलों के खिलने में मदद करती हैं। ठीक, और बंगाल और असम में शाम के समय, बंगाल और असम में शाम के समय नार्वेस्टर जो है, नार्वेस्टर्स नहीं है, नार्वेस्टर जो है नामक एक भयंकर तूफान आते हैं, इसलिए इन्हें बंगाली भाषा में काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक, लू जो है वो पंजाब से बिहार तक उत्तरी मैदानों में, पंजाब से बिहार तक उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क और उत्पीड़क हवाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में क्षेत्र विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित सिंचाई नहरों में कौन सी एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? बताना है भैया। तो वो है आपकी पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा में जो पश्चिमी यमुना नहर है इसके द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। ठीक है। पश्चिमी यमुना नहर जो है वो उसका निर्माण जो किया था, इसका निर्माण जो है वो तुगलक वंश के शासक जो थे, कौन से शासक? तुगलक वंश के शासक जो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने करवाया था। ठीक, याद रखना। भांगड़ा नहर ये है सतलुज, जो पंजाब में सतलुज नदी से निकाली गई है। और गुड़गांव नहर और जो जवाहर नेहरू नहर है ये हरियाणा में यमुना नदी से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से सुमेलित हैं? ये पूछ रहा है। इडुक्की उष्मीय शक्ति संयंत्र है। दूसरा है सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है। तीसरा है घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है। चौथा है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ऑप्शन आपका जो सही है सुमेलित है, पहला है। इडुक्की जो है वो उष्मीय शक्ति संयंत्र है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। सबरीगिरी है। ठीक, कौन सा सुमेलित है पूछा है ना। सुमेलित है, एक सेकंड। इसमें ऑप्शन होना चाहिए सुमेलित नहीं है। क्यों, अब बता दूं। क्योंकि सबरीगिरी जो है ये जल विद्युत परियोजना है।
ठीक, जो पंबा नदी जलाशय द्वारा जलापूर्ति की जाती है। दूसरा है घाटप्रभा, जो एक सिंचाई परियोजना है। ये कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर हिडकल बांध का निर्माण किया गया है। रामगंगा जो है वो बहुउद्देशीय योजना है। ठीक, इसके अंतर्गत उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध का निर्माण किया गया है। ठीक, इसके साथ साथ ही ये जल विद्युत के साथ साथ एक ये सिंचाई परियोजना भी सुविधा दी गई, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना है। इडुक्की जो है वो उसमें शक्ति संयंत्र नहीं। इडुक्की परियोजना जो है वो केरल में पेरियार नदी पर संचालित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी? बहुउद्देशीय परियोजना। इडुक्की में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध का निर्माण किया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है आपका। यहाँ कौन सुमेलित नहीं है होना चाहिए, तो ऑप्शन पहला सही होगा, क्योंकि तीनों तो सही हैं। 2 3 4 ऑप्शन दिया हुआ क्या? ओके ओके, 2 3 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित है पूछ रहा है। तो सुमेलित कौन सा है आपका? नागार्जुन सागर। तो अभी यहाँ भी एक गलत किया, कौन सा गलत सुमेलित है? हाँ सही, नागार्जुन सागर कावेरी नदी नहीं बल्कि कृष्णा नदी पे है। कौन सी? कृष्णा नदी पर स्थित है, और सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित है? ठीक, ये आपका बताना है। तो श्रीशैलम जो बांध है ये कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना, अलमट्टी बांध परियोजना भी चलाई जा रही है। उकाई बांध जो है, पहला जो ऑप्शन है उकाई बांध, ये परियोजना कहाँ पे है? उकाई बांध जो है आपका गुजरात में ताप्ती नदी पर। कौन सी? ताप्ती नदी पर। और बल्लभ जो कृष्ण सागर बांध है, कृष्णराज सागर बांध, ठीक है, बल्लभ सागर बांध इसको बोलते हैं। इसको उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मेट्टूर बांध जो है ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में सेलम जिले में कावेरी नदी पर निर्मित है। ठीक, ये भी कावेरी नदी पर है। ये कृष्ण सागर जो बांध है ये कर्नाटक में, ये भी कावेरी नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है लाल पीली मृदाएं, लेटराइट मृदाएं, काली मिट्टियाँ और पीट युक्त मृदाएं। कौन सी मृदा है आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है सी। कौन सी? काली मृदाएं जो हैं वह स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो कार्तिक मास की जो उष्मा का संबंध है, ऑप्शन डी, मानसून के निवर्तन से है। ठीक, मतलब आकाश स्वच्छ हो जाता है इस समय, तापमान बढ़ने लगता है और ज़मीन में अभी भी नमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती हैं कौन कौन सी? एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया में, पश्चिमी एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। कहाँ पे जो है दक्षिण एशिया जो महाद्वीप है उसमें मानसूनी जो जलवायु पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? ये ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका सही है सी, दक्षिण एशिया में पाई जाती है, दक्षिण पूर्व एशिया में, इसमें नहीं पाई जाती मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। पहला है, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो कैस्पियन सागर से उत्पन्न होते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। ठीक, तो ऑप्शन बता दो, बी सही है इसमें, दूसरा वाला, पहला नहीं है। पहला क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये भूमध्य सागर से, जो पश्चिमी विक्षोभ है ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, कैस्पियन सागर से नहीं। कहाँ से? भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, कैस्पियन सागर से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय, जूट और चावल की खेती के लिए उपयुक्त काल बैसाखी निम्नलिखित में से किसका स्थानीय नाम है? तो वो है नार्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो है 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया।
दूसरा है जल विद्युत विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की जो स्थापना है 1975 में की गई। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन होगा आपका सी। 130 किलोवाट क्षमता के साथ ये स्थापित किया गया था 1897 में, ठीक। और जल विद्युत विकास के राष्ट्रीय विद्युत जो निगम है उसके 1975 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तापीय विद्युत का कोयला उत्पादन डीजल और प्राकृतिक गैस से किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है रिहंद जो है वो चिल्ला माता टीला आज उत्तर प्रदेश की तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही है, असत्य है पूछ रहा है, तो बी जो है वो आपका ऑप्शन असत्य है। क्यों? रिहंद, चिल्ला, गंगा ग्रिड, माता टीला, यमुना ये आज उत्तर प्रदेश की जल विद्युत आधारित परियोजनाएं हैं, ठीक। तापीय विद्युत नहीं, ये जल विद्युत आधारित परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक। कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है सिंगरौली जो है वो सोनभद्र जिला से रिलेटेड है, सिंगरौली परियोजना। दादरी गाजियाबाद, ऊंचाहार, रायबरेली, टांडा, अंबेडकर नगर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी जो है दादरी, ये सुमेलित नहीं है। क्यों? दादरी जो है ये गाजियाबाद नहीं, गौतम बुद्ध नगर से रिलेटेड है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक। इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है भारत में परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। दूसरा है भाभा के निर्देशन में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। तीसरा है परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे में स्थापित है। चौथा है भारत में प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक। तो कौन सा असत्य पूछा है? असत्य है, भारत में प्रथम परमाणु शक्ति केंद्र तारापुर कनाडा के सहयोग से स्थापित नहीं किया गया है। भारत में जो है कौन सा प्रथम है स्थापित, बता रहा हूँ, अमेरिका की सहायता से। किसकी सहायता से? कनाडा नहीं, अमेरिका, समझे। जो रावत भाटा राजस्थान का जो है, रावत भाटा जो है राजस्थान में, उस वो कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया। किसकी सहायता से? कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? पहला है तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। दूसरा है राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। फिर है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। मतलब इसमें बताना है बढ़ते सबसे ज़्यादा, फिर उससे सबसे कम लास्ट में। तो पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो पहला ऑप्शन आपका सही है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, और फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम जो औद्योगिक नीति है 1948 में लाई गई। दूसरा है देश की प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा है वो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की गई थी। तो कह रहा है इसमें कौन सा कथन सत्य है, ठीक। तो अगर देखा जाए सत्य पूछा है ना, तो दोनों सही है, ठीक। देश के पश्चात जो प्रथम औद्योगिक नीति थी वो 6 अप्रैल 1948 को लागू की गई थी। इस समय तत्कालीन उद्योग मंत्री जो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिनके नेतृत्व में यह किया गया था, उन्होंने ही घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भैया उद्योग है, उसका काल दिया हुआ है कि कब इसकी स्थापना हुई। सूती वस्त्र उद्योग जो है वो 1818, कागज 1832, जूट 1855, सीमेंट जो है 1840। कह रहा है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सीमेंट है ये 1840 में नहीं, सीमेंट की जो पहली फैक्ट्री थी वो 1904 में स्थापित की गई थी, वो भी कहाँ पे? सॉरी, चेन्नई में, ठीक। सूती 1818 सही है, फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में। कागज उद्योग 1832 श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई, समझे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के प्रथम सुपर फॉस्फेट संयंत्र रानीपेट में स्थापित किया गया। रानीपेट किस राज्य में स्थित है, बताइए भैया। तो यह है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, एक तरफ श्रमिक संगठन है और एक तरफ उसकी स्थापना है, तो कौन सा श्रमिक संगठन स्थापना सही नहीं है। डी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि केंद्रीय भारतीय श्रमिक संघ की स्थापना 1970 में की गई थी, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत रेशम की सभी 5 ज्ञात वाणिज्य किस्मों को उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। दूसरा है, मूंगा जो रेशम है उसकी ज़रूरत भारत आयात करके पूरी करता है। तो इसमें जो गलत है वो दूसरा गलत है। क्यों? भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय बृहत्तम रेशम उत्पादक देश है। भारत रेशम के सभी 5 ज्ञात वाणिज्यों किस्मों, जिसमें कौन कौन से हैं, माहलवारी, ट्रॉफिक क्लस्टर, ओकस्टर, इरी और मूंगा, इनको उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। ठीक है। हाँ, ये है कि मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का एकाधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन आपका असत्य है। डी जो है आपका असत्य कथन है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। ठीक नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश दूसरे पे है, पहला जो है वो महाराष्ट्र है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना 2000 में शुरू की गई। यह योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। तीसरा, इस योजना का उद्देश्य सभी पात्र संपर्क रहित ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध कराना है। कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है। तो 102 का सी, तीनों के तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, मध्य रेलवे मुंबई में, दक्षिण रेलवे चेन्नई में, उत्तर रेलवे कानपुर और पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। ये सही है, ये सही है, ये सही है। उत्तर रेलवे कानपुर नहीं, दिल्ली में है। उत्तर रेलवे जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, कांडला एक आयात बंदरगाह है जो पेट्रोलियम, उर्वरक एवं गंधक आदि का आयात करता है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया। तीसरा है, कांडला एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। चौथा है, कांडला भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, तो जो डी ऑप्शन है ये आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। पश्चिमी समुद्र तट पर प्राकृतिक बंदरगाह भी है ये मुंबई, तो कांडला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में। दूसरा, केंद्रीय जल परिवहन निगम मुंबई में। तीसरा है, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा। और चौथा है, अंतर्देशीय जलमार्ग निगम नोएडा। ठीक, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। केंद्रीय जल परिवहन निगम जो है ये मुंबई में नहीं बल्कि ये कहाँ पे है, कोलकाता में। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। नकदी फसलों को इसलिए उगाया जाता है कि ताकि इसे बिक्री कर तुरंत मुद्रा प्राप्त की जा सके। दूसरा ऑप्शन है आपका, जूट जो है कपास, तंबाकू, गन्ना आदि नकदी फसलें हैं। कपास एक रबी की फसल है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें होगा 1, 2। कपास आई थिंक रबी की फसल नहीं, कपास खरीफ की फसल है यार, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पे कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। दूसरा है, जायद की फसल जो है मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जो है वर्षा काल की फसलें कहते हैं। अलसी, सरसों, चना आदि जो है वो खरीफ की फसलें हैं। तो डी ऑप्शन आपका असत्य है। क्यों?
क्योंकि जो सरसों है, सरसों हो गया, चना हो गया, ये सब क्या है, रबी की फसलें हैं। ठीक, लेकिन जो अलसी है ये रबी की फसल नहीं है। अलसी, सरसों, चना ये खरीफ की फसलें नहीं बल्कि रबी की फसलें हैं, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पहला ऑप्शन, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं कुछ सीमा धान की फसल पर दिखाई पड़ा। दूसरा है, हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण अधिक मात्रा में बीजा का उपयोग किया जाना है। तीसरा है, भारत में हरित क्रांति शब्द के संज्ञा प्रदायक डॉक्टर विलियम गार्ड थे। चौथा है, हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में नहीं था। ठीक, कह रहे कौन सा असत्य है? तो असत्य कौन सा है आपका? बी, हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण अधिक मात्रा में बीजों का उपयोग किया जाना था। नहीं, भारत में हरित क्रांति का तात्पर्य अगर देखा जाए तो 1967 से 67 के बीच में नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले जो बीज हैं उनकी बहुफसलीय कार्यक्रम के फलस्वरूप में उत्पादन में तीव्र वृद्धि से था। हरित क्रांति का सफलता का मुख्य कारण अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग था, बीजों का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, क्रांतियों के बारे में है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? पीली क्रांति खाद्य तेल से रिलेटेड है, निकोल क्रांति आलू उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, सुनहरी क्रांति पेट्रोल उत्पादन से नहीं है। सुनहरी क्रांति किससे है? बागवानी से है, बागवानी उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमन बिंगा धावी किस राज्य की स्थानांतरित खेती है? बताइए भैया। ये है आपकी उड़ीसा राज्य की। किस राज्य की? उड़ीसा राज्य की। यह स्थानांतरित कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, भारत के त्रिवेंद्रम में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक और दिल्ली में सबसे कम है। अब बता दूं, पहला ही ऑप्शन गलत है। भारत के श्रीनगर में जो है, कहाँ पे? श्रीनगर में ओजोन की जो परत है वो सब सर्वाधिक है, और जो ये बताएं त्रिवेंद्रम ऑप्शन है इसमें सबसे कम है। तो अर्थात पहला ही आपका ऑप्शन गलत है। और भी पढ़ लेते हैं जो सही ऑप्शन है। ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ना और शाम 6 बजे से घटना प्रारंभ होती है। ओजोन नापने की इकाई को क्या बोलते हैं? डाप्सन कहते हैं। ओजोन परत की सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC होती है उसके वो करती है। तो इस तीनों के तीनों ऑप्शन और सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत निष्क्रियता की स्थिति में जाने वाला प्राणी है? ठीक, तो कौन सा है? भालू है, कृंतक है, और चमगादड़ है, मूसक है। गौरैया इस ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह जैविक संबंध कौन सा है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा अप्रभावित होता है? ठीक, तो ऑप्शन है आपका सहभोजिता, सहोपकारिता, अमानुषिता, परजीविता। तो है ऑप्शन आपका सही सहभोजिता। सहभोजिता जो है इसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरा प्रभावित रहता है। अब अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो सहोपकारिता जो है इसमें दो जातियां एक दूसरे से लाभान्वित होती हैं सहोपकारिता में। अमानुषिता में इसमें एक जीव को हानि होती है जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है। परजीविता में इसमें एक जीव लाभान्वित होता है जबकि दूसरे को हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी समिति ने किसी भी जाति समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने वाले मानक निर्धारित किए हैं? ठीक है, तो जो चंदा समिति है ये ऑप्शन आपका सही है, बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में के प्रमुख जनजातियों के गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत कौन सा है इसमें? तो आपका सही है असुर। असुर तमिलनाडु में नहीं बल्कि झारखंड। और सही है। मारिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, सासी भरतपुर राजस्थान में पाए जाते हैं, राजी उत्तराखंड में पाए जाते हैं, और असुर हैं वो झारखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से लाए गए प्रमुख नियम के लिए गलत युग्म की पहचान कीजिए।
गलत युग्म कौन सा है? ठीक है, तो गलत युग्म आपका है डी, मत्स्य अधिनियम 1997 में नहीं बल्कि 1897 में आया था। कब? 1897 में। भारत अधिनियम 1927 में आया। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में आया। खनन एवं खनिज विकास अधिनियम ये 1957 में आया। यानी डी ऑप्शन आपका इसमें गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, गलत युग्म बताइए। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान कोट्टायम में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में। इसमें कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो आपका जो सी है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कोट्टायम में नहीं बल्कि कासरगोड में है। कहाँ पे? कासरगोड में। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, गलत युग्म इसमें भी बताना है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। ठीक। दूसरा है राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र केमंग में है। तीसरा है राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। चौथा है केंद्रीय अंतस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कोलकाता में है। तो कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? ठीक, ऑप्शन है आपका डी, कोलकाता में नहीं है बल्कि ये कहाँ है? पश्चिम बंग बैरकपुर में है। कहाँ पे? बैरकपुर में। ठीक, केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान जो केंद्र है वो बैरकपुर में स्थित है, पश्चिम बंगाल के, कोलकाता में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? इकोसिस्टम की जो उत्पादकता है उसको प्रभावित करने वाला कारक है सूर्यताप, वर्षा की मात्रा, जलवायु, मिट्टी की प्रकृति। कौन है इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1983, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो कौन सा आपका सही नहीं है पूछ रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बी ऑप्शन है, 1983 नहीं बल्कि 1986 में है, 1986 में, इसलिए बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन से हैं? ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग कौन कौन से हैं? सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूनहर अवस्थित कहाँ है? जो सूनहर है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो सूनहर सुपीरियल झील और ह्यूरोन झील के बीच में है। इसके बीच में? सुपीरियल झील और ह्यूरोन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जास पठार किसके भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो जास पठार जो है वो टिन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। जास पठार कहाँ पे है? अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली एवं कूलगाड़ी शहर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपके सोना उत्पादन के लिए। किसके लिए? सोना उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है पूछ रहा है। तो जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप के बाद आता है होकुडे द्वीप, होकुडे के बाद क्यूशू और क्यूशी के बाद शिकोकू द्वीप आता है। मतलब अगर देखा जाए तो ए, सी, बी और डी ये सही होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन सही होगा होन्शु द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो सुमेलित आपका नहीं है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत कहाँ पाया जाता है? ये फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है, इराक स्विट्ज़रलैंड नहीं। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की जो सीमा है वहाँ जूरा पर्वत होता है, जो जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? राइन नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचार करना है। कह रहा है कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा। तो ऑप्शन आपका सही होगा 129 आ गया। अच्छा सॉरी सॉरी,
क्वेश्चन कहाँ, अफ्रीका की झीलों का क्षेत्रफल अनुसार अवरोही क्रम घटता क्रम कौन सा है? जो अफ्रीका की झीलों का क्षेत्रफल है तो अवरोही क्रम, घटता क्रम यानी ज़्यादा से कम, ठीक, जो बड़ा है फिर सबसे छोटा, उसमें बताना है आपको। तो आपका ऑप्शन होगा ये सी, विक्टोरिया सबसे बड़ी झील मानी जाती है, फिर तंगानिका है, न्यासा है, फिर चाड है, ठीक, सी ऑप्शन आपका इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में शामिल नहीं है? ठीक, तो जो सी है ग्रेट बियर झील, ये उत्तर अमेरिका की महान झीलों में शामिल नहीं है। ठीक, ग्रेट बियर झील। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की जो सीमा पर स्थित 5 झीलों के समूह को महान झीलें कहा जाता है। कौन कौन से? आपके यूरेन झील हो गई, ओटेरियो हो गई, इरी झील हो गई, मिशिगन हो गई और सुपीरियर झील हो गई, उसमें ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो बी जो है माउंट हेक्ला, ये कहाँ पाया जाता है? ये आइसलैंड में पाया जाता है। माउंट हेक्ला जो है वो आइसलैंड में है, म्यांमार में नहीं। तो देवबंद ईरान में है, माउंट कैमरून अफ्रीका, विसुवियस इटली में पाया जाता है। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन सा है? सही सुमेलित पूछ रहा है, कौन सा है? तो सुमेलित है आपका, पहला है रब अल खली ईरान में पाया जाता है, दस्ते काबिर सऊदी अरब, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ग्रेट सैंडी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रब अल खली ईरान में नहीं, सऊदी अरब में पाया जाता है। मैं बता रहा था, रबत अली जो है वो ईरान का नहीं है, सऊदी अरब का है। दस्ते जो कबीर है, दस्ते कबीर वो ईरान का है, ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया का ही है। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? तकला मकान, ये तुर्कमेनिस्तान में नहीं है। तकला मकान तो फेमस ही है। तकला मकान कहाँ पे है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा पर गुजरती है? ये पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन आपका होगा बी, 2, 3। अब कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा से जो गुजरने वाले राज्य हैं उनकी बात कर लूँ। सबसे पहला आपका गुजरात, ठीक, उसके बाद राजस्थान आता है, उसके बाद एमपी आता है, मध्य प्रदेश, फिर आता है आपका छत्तीसगढ़, ठीक, फिर झारखंड, और उसके बाद आपका है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये जो हैं 8 प्रदेश कर्क रेखा से गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत की मानक यामोत्तर रेखा गुजरती है? कौन से राज्य से गुजरती है भारत की मानक यामोत्तर रेखा? तो वो है आपका ऑप्शन उत्तर प्रदेश। अब ये भी बता दें कौन कौन से राज्य से गुजरती है। ठीक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। एक चीज़ बता दूं कि 2 ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है, ठीक, और हमारी मानक रेखा जो है वो भी गुजरती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से राज्य हैं जहां से कर्क और मानक रेखा दोनों गुजरती है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। निम्न में से एक विचार कीजिए, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, उपयुक्त में से किन प्रदेशों की सीमा रेखा भूटान को स्पर्श करती है? ठीक, तो नागालैंड जो है ये भूटान को स्पर्श नहीं करती और सारी जो है सीमाएं भूटान को स्पर्श करती हैं। और भूटान, सॉरी, मणिपुर भी नहीं करती, मणिपुर इधर साइड में आ जाता है। तो ऑप्शन आपका होगा 1, 2, मणिपुर साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण से उत्तर की ओर दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या होगा? ठीक,
तो वो होगा आपका ए। सबसे पहले दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो सबसे पहले अन्नामलाई पहाड़ी आएगी, फिर जवादी पहाड़ी आएगी, फिर उसके बाद नल्लामलाई पहाड़ी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिणतम स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन है आपका अनाईमुड़ी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे दक्षिणतम बिंदु पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ समुद्री सीमा भी स्पर्श करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन देख लेते हैं। गुजरात समुद्री सीमा स्पर्श करता है। ठीक, पश्चिम बंगाल भी करता है, राजस्थान नहीं करता, गुजरात पश्चिम बंगाल ही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, 2 और 4। मिजोरम नहीं है, राजस्थान भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, चीन को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो जम्मू कश्मीर नहीं है, लद्दाख आ गया है अगर देखा जाए तो, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 2 3 4, ऑप्शन सी सही होगा इसका। देखो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि अगर पुनर्गठन सी ही होगा मेरे हिसाब से। अगर पुनर्गठन पहले की बात करें, ठीक, तो ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन अभी की बात करें तो ये अभी आ गया केंद्र शासित प्रदेश। अगर लद्दाख होता यहाँ पे तो मान सकता था मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा इनमें से किससे होकर नहीं गुजरती है, कर्क रेखा नहीं निकलती है। तो मैंने अभी आपको बताया कर्क रेखा किन से नहीं निकलती है। चीन जो है किससे नहीं निकलती कर्क रेखा, चीन से निकलती है। चीन के कुछ भाग शामिल होंगे इसमें। हाँ, कर्क रेखा जो निकलती है, मैं देश की बात करता हूँ, पाकिस्तान से नहीं निकलती। ठीक, अगर मैं बात करूँ तो ये यूएसए से निकलती है। ठीक, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया आपका, मैक्सिको, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, ताइवान, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब, लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया, माली, नाइजर, चाड, मारितानिया, बहामास, इन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं। तो वो हैं आपके मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक, तो सुदूर जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। अब अगर हम बात करें तो अगर उत्तरी बिंदु की बात करें, सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो वो है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो जेएंडके में है। ठीक, अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौर माता गुहार मोती, कौन सा पश्चिमी बिंदु है, गौर माता जिसको गुहार मोती भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है, गुहार मोती, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है, गुजरात। ठीक, अब पूर्वी बिंदु है वो किबिंथु, उसको किबिंथु बोलते हैं, वो कहाँ पे है, वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ये सीरीज भी हम 5वां जो टेस्ट समाप्त कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।